अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। PTI का IMF प्रोग्राम की हिमायत से दस्तबरदारी का इंदिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड से कर्ज प्रोग्राम और मुस्तकबिल में हुकूमत की तब्दीली की सूरत में इस पर अमल दरामद से मुतालिक अपनी हिमायत वापस लेने का इंदिया दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF वफ्द से मुलाकात करने वाले PTI के ज़राए ने वॉइस ऑफ अमरीका को बताया कि IMF प्रोग्राम के लिए ताउन की यकीन दहानी वाज़ेह तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात से मशरूत थी, जो कि अब दिखाई नहीं देते। लिहाजा वो IMF प्रोग्राम के लिए अपनी हिमायत वापस ले रहे हैं। इस ज़मन में PTI ने जेल में कैद अपने बानी चेयरमैन का बयान भी जारी किया, जिसमें बानी PTI ने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से IMF प्रोग्राम खतरे में है। मोहसिन दावड़ के काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग। शुमाली वज़ीरिस्तान साबिक रुकने कौमी असम्बली और चेयरमैन नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट मोहसिन दावड़ के काफिले पर हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक मोहसिन दावड़ इलेक्शन कैंपेन के लिए ACP जा रहे थे कि इस दौरान उनके काफिले पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक चेयरमैन NDMA की गाड़ी साइड शीशों पर गोलियां लगी। मोहसिन दावड़ बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से हमले में महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक मोहसिन दावड़ हमले में महफूज हैं और उन्हें करीबी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन इमरान खान और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। इलेक्शन कमीशन केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की 4 रुकनी टीम ने निसार दुरानी की सरबराही में केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन मेंबरान में शाह महमूद जतोई, बाबर हुसैन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड अकरामुल्लाह शामिल हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। राय के मुताबिक दौरान समाअत मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। कमीशन मेंबरान अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। FIR दर्ज करवाएं, हमारे पास कोई फौज खदशात हैं तो FIR दर्ज करवाएं, हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतालिक बैरिस्टर एतजाज अहसन समेत दीगर दरखास्तों पर बराह रास्त समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को खदशात हैं तो FIR दर्ज करवाएं, हमारे पास कोई फौज खड़ी है जो प्रोटेक्शन दे। चीफ जस्टिस काजिफा अजीजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। लतीफ खोसा ने कहा कि शुएब शाहीन, आमना मसूद जंजुआ रोस्टरम पर मौजूद है। गुज़िश्ता रोज पहुंच ना सकने पर माजरत खा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके केस में बहुत गहराई और तफसील से दलाइल हो चुके। एतजाज अहसन के वकील शुएब शाहीन ने दलाइल का आगाज कर दिया। शुएब शाहीन ने कहा कि दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए थे, लेकिन अभी तक नंबर नहीं लगाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस आगे बढ़ाएं। रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ तहरीरी ऑर्डर आज कर देंगे। साइफर केस जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तबीयत नासाज, समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक जज अबुल असनाद जुल्करनैन की तबीयत नासाजी के बाद समाअत मुलतवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की कार्रवाई पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना दे रखा है। जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरखास्त पर बराह रास्त समाअत हुई। चीफ जस्टिस कासिफा ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने लेवल प्लेइंग फील्ड केस में IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 8 जनवरी बरोज पीर तक मुलतवी कर दी गई। PTI के वकील लतीफ खोसा और शुएब शाहीन अदालत के सामने पेश हुए। सरदार लतीफ खोसा रोस्टरम पर आ गए। लतीफ खोसा के साथ सरदार का नाम होने पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी किया।
लगता है ऑर्डर लिखा एक जगह गया, फिर सब आरओज ने वही जारी कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के वकील शुएब शाहीन अपील पर समाअत की। इस दौरान जज ने आरओज के ऑर्डर पर रिमार्क्स दिए कि लगता है ऑर्डर लिखा एक जगह गया, फिर सब ने वही जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रिटर्निंग अफसर की जानिब से इस्लामाबाद के हल्का NA 46, 47 और 48 से शुएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, जिस पर शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। दौरान समाअत अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि इस दरखास्त पर तो आपको नोटिस दे रिकॉर्ड लाए हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि हमारी इस्तदा होगी इससे भी जुम्मे को ही सुन लिया जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये आरओ आर्टिकल 62(1)F की डिक्लेरेशन दे सकता है। शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि आरओ के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं, अदालत डिक्लेरेशन दे सकती है। इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकेन के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को तबीयत खराब होने पर अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत थी। परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना जेल अस्पताल में किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इससे कबल भी चौधरी परवेज इलाही को तबीयत खराब होने पर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा है। IMF सरबराह ने बड़ी खुशखबरी दी। क्रिस्टीना ने CNN की मेजबान क्रिस्टीना अमानपुर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों के लिए मेरा पैगाम यह है कि आपके पास रोजगार है और इस वर्ष शरह सूद मुनासिब रहने वाली है क्योंकि महंगाई में कमी हो रही है। क्रिस्टालिना के मुताबिक अमेरिका में शरह सूद कम होगी और दीगर ममालिक में भी ऐसा ही होगा। कहा कि अमेरिका में तवील अरसे से महंगाई में इजाफा नहीं हुआ था और इसीलिए शरह सूद भी नहीं बढ़ी। लोग सस्ते कर्जों की आदी हो गए थे, लेकिन जब महंगाई बढ़ी और इसे रोकने के लिए शरह सूद बढ़ाई गई तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तहम इस बरस महंगाई और शरह सूद कम होने वाले हैं। और सिडनी टेस्ट कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया में नया रिकॉर्ड बना लिया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 77.1 ओवर्स में 313 रन बनाए। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में रन रेट 4.05 रहा। शाहीनों की जानिब से सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान ने 103 गेंदों पर 88, आमिर जमाल ने 97 गेंदों पर 82 और सलमान अली आगा ने 67 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग औसत 4 रन फी ओवर से जायद रही। 2019 के ब्रिस्बेन टेस्ट में पाकिस्तान का रन रेट 3.97 रहा था। हेडलाइंस आप जान चुके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।